हाँ, तो चलिए बच्चों, आज हम अपने आसपास बिखरे हुए बहुत सारे शेप्स को देखेंगे। तो उन शेप में हम कुछ शेप लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, और इन शेप को हम देखते हैं, इनसे क्या क्या डिज़ाइन बन सकती है उसको देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये छोटा सा है, ये सर्कल का शेप है। इसी तरीके से ये इससे थोड़ा बड़ा सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, ये भी सर्कल है। ठीक है ना। इसको हम अगर यहाँ पर चारों इसके साइड, इसको साइड बोलते हैं, है ना, जिसको लंबाई से नापते हैं, ये चारों साइड अगर बराबर हैं तो इसको स्क्वायर बोलेंगे। अगर यहाँ पर आमने सामने का बराबर है और इधर आमने सामने का बराबर है तो ये रेक्टेंगल हो जाता है। ये देखिए, इसमें केवल 3 साइड दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये ट्राइंगल हो गया। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है। फिर ये स्क्वायर है। इसको अंडे जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ओवल कहलाता है। और ये आप लोगों ने कई बार मूंगफली खाई होगी, इसमें आइसक्रीम खाया होगा, है ना। तो ये क्या चीज है? कोन है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप किसी भी एक शेप को इस तरह से रोल कर देते हैं और ऐसे बना देते हैं तो इसको हम सिलेंडर बोलते हैं। तो अभी आप लोग छोटे हो तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं फोर्स नहीं करूंगी नाम के लिए, आपको जितना याद होता उतना याद कर लेंगे। लेकिन ये सारे शेप हैं हमारे आसपास बिखरे हुए हैं। जैसे इस शेप को देखिए, ये रूब्रिक क्यूब है, इसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना। क्यूब मतलब क्यूब माने यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो ऐसे 6 स्क्वायर से बना हुआ है, ये एक क्यूब है ना। तो क्यूब ये इस तरह से एक सॉलिड है, तो ये क्यूब हो गया। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर ये जैसे ये स्क्वायर ना होकर ऊपर का भाग अगर रेक्टेंगल शेप का है तो ये आपका क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे शेप है। और अभी हम जरा कुछ एक डिजाइन बनाकर देखते हैं, इन शेप से देखते हैं कौन कौन सा डिजाइन बन सकता है। आप लोगों के सामने ही लेके आते हैं। जैसे चलिए, एक ये पहले मैंने रखा, इसके ऊपर में एक दूसरा रख दीजिए, ये यहाँ रख दिया आपने। फिर अगर आपको कुछ और शेप बनाना है तो आप देखिए, आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप शेप उस डिजाइन में बना सकते हैं। लीजिए, कोई सा भी शेप बन गया। ठीक है। अगर आपको ये ओवल शेप से कुछ डिजाइन बनाना है तो ओवल शेप से आप बनाइए। जैसे मैंने ये एक ओवल रखा, और ये देखिए, ये दूसरा ओवल रख दिया, ये तीसरा ओवल रख दिया, इनके बीच में एक सर्कल रख दिया। चलिए, ये एक फ्लावर बन गया, है ना। सर्कल के ऊपर में एक और सर्कल रख दिया तो ये भी एक डिजाइन बन गया, ये भी एक डिजाइन बन गया। ठीक है। अगर मान लीजिए ये है आपका एक घर बना दिया, तो इसके ऊपर में आपने इसका ये इस तरह से एक झोपड़ी बन गई। चाहे तो एक छोटा सा आप यहाँ पर स्क्वायर काट के एक और शेप बना सकते हैं। अगर आपको फ्लावर और थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आप उसकी और एक पंखुड़ी निकाल दीजिए। ठीक है। इस तरह से आपके ऊपर है, आप इन शेप की सहायता से जितने चाहे डिजाइन बना सकते हैं। आपने ऐसा बनाया, फिर इसको उल्टा इस तरह का शेप लगा दिए। मतलब ये देखिए, जैसे आपने ये लिया, इसके ऊपर ऐसा डंडा बना दिया, जो आपको डिजाइन समझ आए। और बच्चे लोग तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आप लोगों के दिमाग में और ज्यादा चीजें आती है। हम लोग तो उतना नहीं सोच पाते जितना आप लोग सोच लेते हैं। तो आप देखिए कि ये घड़ी बन गया। आपको जो मन करे वो आप शेप बनाइए। ठीक है। आप लोग इसके लिए स्वतंत्र हैं। और मैं आप लोगों के लिए 2 एक्टिविटी शीट लेकर आई हूँ। इस तरह से आप इसको जमाते जाइए, जैसे आपको मन कर रहा है, जिस तरह से आपको मन कर रहा है, जो शेप आपको बनाना है आप बनाते चलिए। ठीक है। तो ये शेप के डिफरेंट नाम आपने शेप देखे। हालांकि इनके नाम रटने के लिए मैं आप लोगों को जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन आप लोग अगर इनको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। सर्कल है, ट्राइंगल है, TRIANGLE, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ठीक है। ये स्क्वायर है, SQUARE, स्क्वायर। रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल।
ओवल, OVAL, ओवल। स्टार, स्टार के लिए आप कोई भी दो ट्राइंगल को एक के ऊपर एक रख दीजिए तो आपका स्टार बन जाता है। ठीक है, जिस तरह से ऐसे देखिए, ये आपका स्टार बन गया। ठीक है, तो ये स्टार हो गया। बॉल, आप लोग बॉल खेलते हैं, वो स्फेयर शेप होता है, क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, और भी बहुत सारे शेप होते हैं, लेकिन आपको जितना याद हो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।